मगरूर गुलाब का फूल। एक खूबसूरत बहार के दिन एक सुर्ख गुलाब का फूल जंगल में खिला। वहाँ बहुत से दरख्त और पौधे उगे हुए थे। जैसे ही गुलाब ने इधर उधर देखा, करीब ही एक सनोबर के दरख्त ने कहा, कितना खूबसूरत फूल है, काश मैं भी इतना ही खूबसूरत होता। एक और दरख्त ने कहा, प्यारे सनोबर, अफसरदा ना हो, हमें अपनी ज़िंदगी में सब कुछ नहीं मिल सकता। गुलाब ने अपना सर उठाया और कहा, ऐसा लगता है कि मैं इस जंगल का सबसे खूबसूरत पौधा हूँ। एक सूरजमुखी ने अपना जर्द सर उठाकर पूछा, आप ऐसा क्यों कहते हैं? इस जंगल में बहुत से खूबसूरत पौधे हैं, आप उनमें से एक हैं। गुलाब ने जवाब दिया, मैं देखता हूँ कि हर कोई मेरी तरफ देखता है और मेरी तारीफ़ करता है। फिर गुलाब ने अपने करीब एक कैक्टस की तरफ देखा और कहा, इस कांटों वाले बदसूरत पौधे को देखो। सनोबर के दरख्त ने कहा, गुलाब, ये किस किस्म की बातें हैं? कौन कह सकता है कि हुस्न क्या है? तुम्हारे पास भी तो कांटे हैं। मगरूर सुर्ख गुलाब गुस्से में सनोबर की तरफ देखकर कहने लगा, मैंने सोचा कि तुम्हारा ज़ौक़ अच्छा है, तुम्हें हुस्न की कुछ समझ नहीं है, तुम मेरे कांटों का इस कैक्टस से मुकाबला नहीं कर सकते। दरख्तों ने सोचा, कितना मगरूर फूल है। गुलाब ने अपने जड़ों को कैक्टस से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो हिल न सका। वक्त गुजरने के साथ सुर्ख गुलाब कैक्टस की तरफ देखकर बुरी बुरी बातें कहता रहा, जैसा कि ये पौधा बिल्कुल बेकार है, मुझे इसका पड़ोसी होने पर अफसोस है। कैक्टस कभी नाराज़ ना हुआ और यहाँ तक कि इसने गुलाब को मशवरा देने की कोशिश की। खुदा ने कोई भी मखलूक बग़ैर किसी मकसद के नहीं बनाई। बहार गुजर गई और मौसम बहुत गर्म हो गया। जंगल में ज़िंदगी मुश्किल हो गई, क्योंकि पौधों और जानवरों को पानी की ज़रूरत थी और बारिश नहीं हो रही थी। सुर्ख गुलाब मुरझाने लगा। एक दिन गुलाब ने देखा कि चिड़ियाँ कैक्टस में अपनी चोंचें डाल रही हैं और फिर तरोताज़ा होकर उड़ रही हैं। ये देखकर गुलाब हैरान हुआ। उसने सनोबर से पूछा कि परिंदे क्या कर रहे हैं? सनोबर ने समझाया कि परिंदे कैक्टस से पानी हासिल कर रहे हैं। क्या इन्हें सुराख करने से तकलीफ़ नहीं होती? गुलाब ने पूछा। हाँ, लेकिन कैक्टस नहीं चाहता कि परिंदे तकलीफ़ में रहें, सनोबर ने जवाब दिया। गुलाब हैरान होकर बोला, क्या कैक्टस के पास पानी है? हाँ, तुम भी इससे पानी पी सकते हो। चिड़ियाँ तुम्हें पानी दे सकती हैं अगर तुम कैक्टस से मदद मांगो। सुर्ख गुलाब अपने माजी के अल्फाज और रवैये पर बहुत शर्मिंदा था कि कैक्टस से पानी मांग सके, लेकिन आखिरकार इसने कैक्टस से मदद मांगी। कैक्टस ने मेहरबानी से मदद की और परिंदे अपनी चोंचों में पानी भरकर गुलाब की जड़ों को सैराब करने लगे। तो प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।